किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं इस बार धान की ऐसी फसल ले जो कम लागत में दे जबरदस्त मुनाफा? किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसी ऐसी वैरायटी बताऊंगा जो बारिश में भी चलेंगे, रोगों से भी बचेंगे और उपज भी आपको धमाकेदार देंगे। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की टॉप 5 ऐसी सुपरहिट वैरायटी के बारे में जिनका डिमांड काफी ज्यादा है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि नर्सरी के लिए बीज की सही मात्रा क्या है और इस वैरायटी में प्रति एकड़ उत्पादन कितना है, पौधे की लंबाई क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसा है और बुआई का सही समय क्या है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और सबसे जरूरी किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा किस इलाके में कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि किसान भाइयों ये जो जानकारी है हो सकती है आपकी अगली फसल की किस्मत बदलने वाली हो। तो किसान भाइयों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वैरायटी से। किसान भाइयों, बात करते हैं हमारे जो पहले नंबर पे धान की वैरायटी है, जिसको हमने पहले नंबर पे रखा है, वो PR 126, जिसे पंजाब राइस 126 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जल्दी पक के तैयार होने वाली हमारी धान की वैरायटी है। ये हाई यील्ड वैरायटी है। और किसान भाइयों, अवध की बात करें जैसे कितने दिन में पक के तैयार हो जाएगी, तो 120 से 125 दिन लेती है पक के तैयार होने में। किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ एरिया में खेती करते हैं, तो अगर आप 1 एकड़ एरिया के लिए नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 किलो सीड की आवश्यकता होगी नर्सरी तैयार करने के लिए। और वहीं पे उत्पादन की बात करें, जैसे अगर हमारा कोई किसान भाई इसकी खेती करता है तो उसको कितना उत्पादन मिलेगा, तो 30 से 35 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ठाक अगर आप देखभाल करते हैं तब। और पौधे की लंबाई की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर इसके पौधे की लंबाई देखने को मिलती है। किसान भाइयों, बात करें अगर इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, तो झुलसा और लीफ ब्लाइट के प्रति ये प्रतिरोधी होता है। और किसान भाइयों, इसके अगर नर्सरी आप तैयार करना चाहते हैं, नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त जो समय है इसका, ये 25 मई से लेकर 10 जून के बीच में अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो ये उपयुक्त समय माना जाता है। और आपकी नर्सरी तैयार हो गई है, रोपाई करना चाहते हैं, तो आपकी अगर सही टाइम पे आपने नर्सरी डाला है तो आपका 15 जून से 10 जुलाई के बीच में आप इसकी रोपाई कर दें, तो ये उपयुक्त समय आपका माना जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आप पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन क्षेत्रों से अगर आप रहने वाले हैं, तो यहाँ अगर आप इस वैरायटी की खेती करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस धान की वैरायटी का यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं हमारी जो दूसरे नंबर की धान की वैरायटी है, यह है MTU 1010, जिसे कॉटन डोरा नाम से भी जाना जाता है। किसान भाई, इसकी खासियत की बात करें तो इसके जो दाने बनते हैं, चावल जो बनते हैं, वो मोटा होता है और चमकदार दाना बनता है। और बाजार में इसका काफी ज्यादा डिमांड होता है। अगर आप मार्केट में सेल करने के लिए धान की खेती करते हैं, मतलब अगर आप मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो ये धान की वैरायटी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। किसान भाइयों, बात करें ये कितने दिन में तैयार होती है, तो इसके समय अवधि की बात करें तो 135 से 140 दिन लेता है ये पक्के तैयार होने में। किसान भाई, अगर आप 1 एकड़ एरिया में खेती करना चाहते हैं, उसके लिए आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो आपको 10 से 12 किलो सीड की आवश्यकता होगी नर्सरी तैयार करने के लिए। और किसान भाइयों, अगर उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो उत्पादन है 35 से 40 कुंतल प्रति एकड़ देखने को मिला है। और ये अगर ठीक ठाक से देखभाल करते हैं तो काफी अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और पौधे की लंबाई इसकी जो पौधे की हाइट जाती है, वो 105 से 115 सेंटीमीटर हाइट जाती है। और किसान भाइयों, यहाँ पे अगर हम बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, तो ये ब्लास्ट रोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है, मतलब ब्लास्ट रोग से इसमें कम लगने का चांस रहता है, ब्लास्ट रोग। तो किसान भाइयों, इसके नर्सरी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में नर्सरी अगर डालते हैं तो ये उपयुक्त समय माना जाता है। और रोपाई के उपयुक्त समय की बात करें तो 20 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में अगर रोपाई कर देते हैं तो ये उपयुक्त समय आपका बेस्ट रहेगा। और बात करते हैं किसान भाई, अगर आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इस राज्य से रहने वाले हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसकी खेती करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो हमारे किसान भाई उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वो इसकी खेती करके काफी अच्छा आमदनी कमा सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट में डिमांड भी काफी ज्यादा रहता है। तो अब किसान भाइयों, बात करते हैं हमारा जो तीसरे नंबर पे धान की वैरायटी है, स्वर्णा सब 1 नाम से जानी जाती है। और किसान भाइयों, ये जो हमारी धान की वैरायटी, ये अपने आप में काफी दम रखती है, क्योंकि ये जो हमारी धान की वैरायटी, ये ऐसे क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा सकती है जहाँ पे बाढ़ आता है। मतलब जैसे हमारे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे धान की लगाने की सीजन में काफी दिन जल भराव रहता है, तो वहां पे भी ये धान काफी अच्छा माना जाता है। ये धान की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि काफी दिनों तक अगर ये पानी के अंदर भी रहेगा तब भी ये सहनशील है, अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। और किसान भाइयों, इसके समय अवधि की बात करें तो ये 140 से 145 दिन इसकी समय अवधि है।
और किसान भाइयों इसकी जो अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, 1 एकड़ एरिया में अगर आप खेती करना चाहते हैं, तो अगर आपको नर्सरी तैयार करना है, तो आप 8 से 10 किलो सीड से इसकी नर्सरी तैयार करेंगे 1 एकड़ एरिया के लिए। और किसान भाइयों वहीं उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाता है। प्रति एकड़ 32 से 38 कुंतल उत्पादन भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन किसान भाई इसकी जो पौधे की हाइट होती है वो थोड़ी-सी कम होती है। 90 से 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट जाती है पौधे की। और किसान भाइयों वहीं अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो ये सामान्य रोग प्रतिरोधी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई है, इसमें रोग नहीं लगेंगे। रोग लगेंगे, कुछ आपको देखभाल भी करना रहेगा। बाकी ये सामान्य रोग प्रतिरोधी क्षमता रखता है। और किसान भाइयों बात करें नर्सरी लगाने का जो सही समय है, 1 जून से लेकर अगर 15 जून के बीच में आप इसकी नर्सरी लगाते हैं, तो ये उपयुक्त समय माना जाता है। और रोपाई करने मतलब बुआई करने का समय अगर हम देखें तो 20 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में अगर आप इसकी रोपाई करते हैं, तो ये उपयुक्त समय माना जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों ये हमारे किन किसान भाइयों के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, बंगाल में रहते हैं, पूर्वी यूपी, असम, जहाँ पे बाढ़ आने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप उस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, तो उस एरिया के लिए ये धान की वैरायटी सबसे बेस्ट है। क्योंकि किसान भाइयों ये जो धान की वैरायटी ना अगर 10 से 15 दिन धान पानी में डूबा रहेगा, तब भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट देके जाएगा। तो किसान भाइयों एक बार मैं फिर से इसका नाम बता देता हूँ, स्वर्णा मतलब स्वर्णा सब 1 करके इसका नाम है, डिस्प्ले भी हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और बाढ़ एरिया से अगर आप हैं तो इसकी खेती करें, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। या आप बाढ़ एरिया से नहीं है, ऐसे खलार क्षेत्र है आपका जहाँ पे पानी काफ़ी दिनों तक भरा रहता है, तो वहाँ पे इसकी अगर आप खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं हमारे जो चौथे नंबर पे धान की वैरायटी है, पूसा बासमती 1121। किसान भाइयों ये जो हमारी धान की वैरायटी है इसकी काफ़ी खासियत है। ये लंबे दाने बनते हैं, पतले होते हैं, सुगंधित चावल इसके बनते हैं। मतलब ये जो दाने बनते हैं इसके, अगर आप इसकी खेती अपने खाने के लिए करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका बहुत से लोग खाने के लिए खेती करते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट बात क्या है मैं आपको बताऊँ, इसका विदेशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। क्योंकि लंबे दाने बनते हैं, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा माँग रहती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी भी इसकी अच्छी है और इसको अच्छे रेट में आप सेल कर सकते हैं, इसका काफ़ी हाई रेट भी रहता है। तो इसीलिए ये धान की क्वालिटी अगर इस धान की आप खेती करते हैं, इस वैरायटी की, तो अगर आप खाने के लिए या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा रेट देके जाएगा। किसान भाइयों बात करते हैं ये जहाँ धान कितने दिन में तैयार होती है, तो 140 से 145 दिन लेती है पक्के तैयार होने में। अगर किसान भाई उसकी आप खेती करना चाहते हैं, 1 एकड़ एरिया में अगर आप खेती करना चाहते हैं, उसके लिए आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो 6 से 8 किलो आपको सीड की आवश्यकता होगी। और वहीं पे उत्पादन की बात करें तो थोड़ा-सा उत्पादन कम है, लेकिन इसकी क्वालिटी और रेट भी ज़्यादा मिलता है। इसलिए अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बेस्ट है। उत्पादन की बात करें तो 25 से लेके 30 कुंतल आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा। और किसान भाइयों इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो 115 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर लंबाई इसकी देखने को मिलती है। और वहीं पे रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो सामान्य रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रोग प्रतिरोधक होता है। आपको देखभाल करना पड़ेगा। और किसान भाइयों नर्सरी लगाने का सही समय की बात करें तो 25 मई से लेके 10 जून के बीच में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो ये उपयुक्त समय माना जाता है। और रोपाई की बात करें तो 20 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में इसकी रोपाई का सही समय माना जाता है। किसान भाइयों ये जो हमारी धान की वैरायटी है इसमें आपको ज़्यादा दिन तक नमी नहीं बना के रखना है। मतलब अगर ज़्यादा दिन तक नमी बना के रखते हैं तो रोग आने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए इसमें बहुत नमी बना के नहीं रखना। मतलब काफ़ी दिनों तक अगर आपके एरिया में पानी का जल भराव होता है तो ये आपके लिए बेस्ट नहीं है। और किसान भाइयों बात करें जैसे आप हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो वहाँ पे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। उस क्षेत्र में अगर आप इसकी खेती करेंगे, तो बढ़िया आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं हमारी जो 5वीं यानी आखिरी जो धान की वैरायटी है, ये डीआरआर धान 45 नाम से जाना जाता है। और ये इसकी जो ख़ासियत है, ये जल्दी पकने वाली धान, हाई यील्ड वैरायटी है। अगर आप इसकी खेती करते हैं, ये कम ही समय में आपका खेत खाली हो जाएगा। ये बहुत कम समय लेता है, पक के तैयार हो जाता है, जिससे आपको अगली फसल लगाने में आसानी होती है। किसान भाइयों अवधि की बात करें तो ये 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाता है। और किसान भाई वहीं पे अगर आप इसकी 1 एकड़ एरिया में खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए सीड की आवश्यकता बताएँ आपको 10 से 12 केजी अगर आप सीड्स से नर्सरी तैयार करेंगे, तो 1 एकड़ एरिया के लिए पर्याप्त रहेगा। और वहीं पे प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। 35 से 40 कुंतल तक उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। और पौधे की लंबाई की बात करें तो 100 से 110 सेंटीमीटर इसके पौधे की लंबाई जाती है। और वहीं पे रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, तो किसान भाई ये जो हमारी धान की वैरायटी है ना, ये झुलसा और ब्लास्ट रोग से बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। मतलब झुलसा और ब्लास्ट रोग इसमें बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, वैसे ना ही ये मान के चलिए ना देखने को मिलते हैं।
तो ये झुलसा और ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है। और किसान भाइयों बात करें इसके नर्सरी लगाने की, तो 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में अगर आप नर्सरी इसकी लगाते हैं तो ये काफी अच्छा समय माना जाता है। और वहीं पे रोपाई की बात करें तो 15 जून से लेके 5 जुलाई के बीच में इसकी रोपाई का उपयुक्त समय माना जाता है। किसान भाई ये जो हमारी धान की वैरायटी, अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, झारखंड से बिलोंग करते हैं तो वहां के लिए ये जो धान की वैरायटी काफी बेस्ट रिजल्ट देती है। अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो इस धान की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों आपने जाना उन टॉप 5 वेराइटियों के बारे में जो आपके खेत में ज्यादा उपज, रोगों से सुरक्षा और बढ़िया मुनाफा दिला सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी किसान भाइयों में शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि इनमें से आप कौन सी वैरायटी लगाना चाहेंगे।